नमस्कार, मैं संजय मेहरोली और आप देख रहे हैं आपका न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साधु सन्यासी जो होते हैं वो अपने देश का प्रचार प्रसार करने में, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में सदा ही आगे रहते हैं। लेकिन आज उन्हीं साधुओं की भी हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं साधुओं में असंतोष व्याप्त है। तो आज हम लोग आए हुए हैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा श्री विजय धाम हनुमान मंदिर में, जहाँ पर उनके जो शिष्य हैं जिनकी हत्या कर दी गई है वो आज हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि क्या वजह रही होगी कि आज उनके गुरु की हत्या हुई। क्या वजह रही होगी कि आपके गुरु की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई किस लोगों ने? हाँ जी, नमो नारायण। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा विजय धाम हनुमान मंदिर बैगनवाड़ी से महंत रविगिरी महामंत्री मुंबई मंडल बोल रहा हूँ कि जो सनातन धर्म है उसकी सुरक्षा के लिए जो हम लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, या जो हम लोग अपना सब घर बार छोड़ के सन्यासी बने हुए हैं, लेकिन नारंगी कपड़े के ऊपर जो इस तरीक़े का आप देख ही रहे हैं, टीवी चैनलों में भी देख रहे हैं, उसकी जिंदा विजुअल आप लोग के सामने है। सारे चैनल उन चीज़ को बता रहे हैं। तो ये कुल मिला के प्रॉपर्टी का ही विवाद है कि कहीं पर भी साधु सन्यासियों का मठ में अमेट कर दिया जाए, जिससे कि वो कुछ भी न कर सकें और आगे जो ये आतंकवाद बढ़ रहा है देश के अंदर वो बढ़ता जाए। और बाकी तो गए हुए थे अपने ही साधु की समाधि के लिए। तो जब साधु की समाधि के लिए ही जाने में उनके साथ में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, तो हमारा कहना यह है कि उनको न्याय मिले और जितना भी हमारा संत समाज है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन ले, जिस तरीके से धर्म भी जिंदा रहे और साधु सन्यासियों का ये नारंगी चोला जो पहनाया जाता है वो भी जिंदा रहे। नहीं तो ये चोले का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है। कितनी निर्ममता के साथ उनकी हत्या की गई और वहाँ पर पुलिसकर्मी भी खड़े होकर देखते रहे, कोई उनको मदद नहीं करा। हमारे जो दादाजी थे कल्प वृक्षगिरी उर्फ चिकना बाबा, वो घड़ी घड़ी एक बच्चे के माफिक पुलिस वाले को पकड़ के अपनी जान की गुहार मांग रहे थे, लेकिन वहाँ पर उनकी कोई भी नहीं की गई। उल्टा उनके मारने के बाद में उनकी मैयत के साथ में भी इतना दुर्व्यवहार हुआ, उससे हमारी आत्मा हिल चुकी है। और हम तो हमारे साधु समाज से भी और जनता से भी और प्रशासन से भी ये उम्मीद करते हैं कि इस केस का कुछ न कुछ उच्च कार्रवाई हो के हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। महाराज जी, जिस तरह से ये निर्मम हत्या हुई है, क्या लगता है कौन लोग होंगे इस हत्या के पीछे? उस हत्या के पीछे जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ विजय धाम हनुमान मंदिर में बैठे हैं, हम जा नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास नहीं बन पाया था और हमने लॉकडाउन के आदेशों का पालन करते हुए हमारा जाना नहीं हुआ। लेकिन जो वहाँ पर हत्या हुई है उसमें भी ये समझ में आ रहा है, जो ये धर्मांतरण और जो ये मुस्लिम समाज का अपने ऊपर अटैक शुरू से चला आ रहा था, उन्हीं अटैक की बदौलत से नारंगी चोले से वो लोग इतना खफा है कि वो लोग बिल्कुल जान से भी मार दे रहे हैं और मारने के बावजूद भी उन लोग का पेट नहीं भर रहा है। इतने निर्मम और क्रूर हत्याओं को जन्म दे रहे हैं। तो वो जब तक समाज साथ या प्रशासन साथ नहीं देगा तो एक लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारी तो ये है कि उनकी आत्मा सही तरीके से हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन है। हम बाहर जाके उनकी समाधियाँ भी नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग को हमारे ही समाज से ये आदेश है, पहले गवर्नमेंट के नियमों का पालन करिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, बाल ठाकरे के समय में हमारे साधु संतों को बड़ा आदर और सम्मान मिलता था। हमेशा उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाया है और भगवा हिंदुत्व की एक निशानी है। जब भगवा ही खत्म हो जाएगा तो देश का क्या होगा, हम लोग का क्या होगा, आने वाली जो जनरेशन है उसका क्या होगा। धर्म ही खत्म हो जाएगा जो एक पौराणिक सभ्यता है। तो हम यही आप लोगों से अपील करते हैं कि हमारे साधु सन्यासियों को, नारंगी चोले को, सनातन धर्म की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और साथ साथ अपनी भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सारी सेवाओं को करने के बाद इस तरीके से हत्या नहीं हो कि हम ना इधर में रहें ना उधर में रहें। यही हमारी एक पुकार है। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांगते हैं इसकी उचित कार्यवाही करके इसकी पूरी जांच कराई जाए और पारदर्शी जांच कराई जाए और ये कारण पता चले कि पुलिस की मौजूदगी में जब पुलिस की एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में उनको डाला गया तो उस एम्बुलेंस को भी तोड़ दिया गया और पुलिस को भी बुरी तरीके से परेशान किया गया और उन्हीं के सामने
पुलिस को भी हाथ झटकना पड़ा। और वो एक बच्चे के माफिक किलकारी मारते हुए, जैसा बच्चा माँ की गोद के लिए तरसता है, पुलिस को माँ की गोद समझ के, लेकिन पुलिस ने भी कोई सपोर्ट नहीं दे पाई और इस तरीके से उनका अंत हो गया है। अब आगे जो भी इसमें कार्रवाई उचित से उचित कार्रवाई हो उसको दिया जाए और साधु संन्यासियों की मर्यादा की रक्षा की जाए, यही हमारी एक मांग है। साधु सन्यासी तो वैसे भी हमारे देश में पूजनीय हैं और ऐसे साधु सन्यासी जो मतलब संसार की किसी भी लोभ लालच से बहुत ही परे होते हैं, उसके बावजूद भी साधु सन्यासियों की हत्या कर दी जाती है। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या रही होगी? ना 16 तारीख की है, जब हमारी 15 तारीख को श्री वीरेंद्र जी महाराज का निधन हो गया था, उसके समाधि के कार्यक्रम में हम लोग सब जा रहे थे तो हमको पास नहीं मिल पाया था, इस कारणवश हम रुक गए थे। उसके बाद में जो वहाँ पर ये सब घटनाएं हुई हैं, उसके पीछे क्या सारा चैनल सब दिखा रहे हैं, इतना निर्ममता से उनकी हत्या की गई है। उसके अलावा जो इस जगह पर हम रहते हैं बैगनवाड़ी, यहाँ पर भी इस तरीके की परेशानियाँ हैं। 3 दफ़ा हमारे साथ भी मॉब ब्लीचिंग हो चुकी है। कई लोग यहाँ के आते हैं जो आसाराम बापू का यहाँ पर कब्जा इन लोगों ने कर रखा है, उनके साथ जो मिले हुए हैं हरिवंश गुप्ता, विजय गुप्ता, सुशील वगैरह, ये सब आके घड़ी घड़ी यहाँ पर अपने को भी मौत की धमकियाँ देते हैं और साधु सन्यासियों का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है कि जिसके बारे में अब हमको खुद स्वतः ये लग रहा है। इससे पहले भी हम 2 इंटरव्यू दे चुके हैं, अभी ये हमारा तीसरा इंटरव्यू है। जब सारा समाज, हमारा मकसद कहना चाहिए, इस तरीके से कलंकित हो रहा है और ये लोग इतनी निर्मम हत्याएँ कर रहे हैं, तो आज आपके न्यूज़ को हम ये अपनी तरफ से पहली बात तो ये है कि जो हमारे दादा गुरु थे कल्पवृक्ष गिरी उर्फ चिकना बाबा, सुशील गिरी हमारा गुरु भाई था, उसका बड़ा बेरहमी के साथ में इन लोगों ने जो ये सब किया है, तो उसके लिए हम क्या वजह रही थी कि उन लोग को लॉकडाउन में भी बाहर निकलना पड़ा? वजह ये थी कि जो हमारे रामगिरी बापू हैं, जो बियारा में रहते थे, जिनका कांदीवली में आश्रम है, उनका निधन हो गया था। तो निधन होने के बाद में हमारे साधु साई की ये परंपरा है, हम लोग समाधियाँ बनवाते हैं, उसमें हमारा सारा साधु जाकर उस कार्यक्रम को करता है और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और उनकी समाधि आगे बनाई जाती है। तो उस कार्यक्रम के लिए लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को वहाँ पर जाने की परेशानी थी, तो उन दोनों आदमियों के पास बन चुके थे। हमारे पास में जो पास था वो 14 तारीख का था, हम उस पास को रिन्यू कराने के लिए यहाँ पर रुक गए थे और वो लोग जब वहाँ जा रहे थे तो पालघर के पास में जो आगे गांव पड़ता है, वहाँ पर उनके साथ में जो कुछ भी हुआ है वो आज सर्वविदित है, वो सारे चैनलों में दिखाया जा रहा है, उसकी कैसेटें भी आ रही हैं, मगर अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसमें 105 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो हमारा कहना यह है कि साधु समाज जो हमेशा सन्यासी समाज श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा शुरू से ही देश की सुरक्षा के लिए एक नागा फौज के रूप में नियुक्त है और हम लोग हमेशा देश की सेवा के लिए ही आगे बढ़े हैं। हम लोगों ने मुगल के साम्राज्य में भी युद्ध लड़ा है, अंग्रेज़ों से भी युद्ध लड़ा है, लेकिन आज जो सामाजिक परिस्थितियां और जो ऐसी विषम परिस्थितियां आ गई हैं, हम खुद यहाँ पर हमारे गुरुजी के निधन होने के बाद में जो ये श्री पंचदश नाम जूने अखाड़े की जगह है, जहाँ पर हमारे गुरुजी की बिहारी गिरी जी की तपोस्थली है, वहाँ पर भी हमारे साथ में भी 3 बार ये लोग आकर यहाँ पर तोड़फोड़ मचाए हैं और आसाराम बापू का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, उन्होंने जगह में कब्जा कर रखा है। ऊपर से जो अखिल भारतीय वैश्य समाज जिसके सरगना है अध्यक्ष हरिवंश गुप्ता और उनका लड़का विजय गुप्ता और साथ में सुशील करके ये सब लोग आके यहाँ पर घड़ी घड़ी हमें मौत की धमकी देते हैं। 3 दफ़ा इन लोगों ने ऐसा कर चुका है, ये आके मंदिर तोड़ चुके हैं, हनुमान जी की मूर्तियों को उल्टा पलटा कर चुके हैं और आज की तारीख में भी ये सर्वविदित है कि यहाँ पर इन लोग के फ़ोटो और ये लोकल लोग मिलके, हमें भी ये डर है कभी भी ये हमको मार सकते हैं, क्योंकि 3 दफ़ा 8 साल के पीरियड में हमारी गादी 2012 में हुई थी। प्रयागराज कुंभ इलाहाबाद से जब हम करके आए थे, हमारे यहाँ जो मोहनगिरी संरक्षक थे उनका जब निधन हो गया था, उनकी समाधि में आए थे, तब से लेके अब तक यहाँ पर ये लोग गुंडों को लेके आते हैं, कभी किसी को लेके आते हैं, 400-500 का समूह बना के आते हैं, कभी मंदिर तोड़ देते हैं, कभी घरों को तोड़ के चले जाते हैं। और आसाराम का साथ देने के बाद आज ये हम आपका न्यूज़ चैनल को भी वो चीज़ सामने प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। नारायण स्वामी
उनका भी वहाँ पर अभी फ़ोटो लगा हुआ है और स्थान भी बने हैं। साथ में जो ये स्थानिक लोग हैं यहाँ के, जिसमें विजय गुप्ता रहे, सुशील रहे, सबसे ज़्यादा ये लोग जमा करते हैं। जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, उस तरीके से ये लोग हमेशा प्लान बनाते हैं कि हमारी भी हत्या कर दी जाए और इस जगह के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। तो उसके लिए आपको मतलब ये किस तरह से क्या लगता है कि जो जिस तरह से जो आपके जो गुरु महाराज की ये हुई है हत्या, इसमें किन लोगों का हाथ हो सकता है? अचानक से इतने 100-125 लोग वहाँ पर पहुँचना, क्या किसी साजिश का अंदेशा है? बिल्कुल, क्योंकि जो न्यूज़ों में अभी चल रहा है, हमारे कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी जी और जो भी हमारे साथ में ड्राइवर थे, उनका जिस तरीके से निर्मम हत्या हो, उससे पहले भी उस गांव के अंदर 2-3 लोग को इसी तरीके से परेशान किया गया है। तो ये एक ऐसा गैंग है जो नारंगी भगवे कपड़े के ऊपर हमेशा वार करने की कोशिश में रहता है। इसमें जो भी ये धर्मांतरण करके, ईसाई धर्मांतरण और मुस्लिम जो समाज है, वो क्या कर रहा है, अपने ही लोगों के साथ मिलके साधुशाही को और नारंगी झंडे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि शुरू से ही यहाँ पे मुग़लों का भी राज्य था, उस समय में भी ऐसी ही परेशानी आई है साधु सन्यासियों को और ब्राह्मण को। महाराष्ट्र में भी पहले ऐसा ही हो चुका है। अब इस समय की स्थिति है, इन्होंने जो ये कोरोना वायरस निकला, उसको फ़ायदे में लेते हुए लॉकडाउन में इतने सारे आदमियों ने उनके साथ में ऐसा किया, जिसमें पुलिस भी असहाय रही और पुलिस ने भी कोई नहीं दी। हमारे साथ भी यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। उसकी कई सारी कंप्लेंट्स हम चौकी में भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये क्या करते हैं, जब हम कोई इंटरव्यू दे देते हैं, उसके बाद में ये लोग समूह के रूप में इकट्ठा होते हैं। इनका सरगना विजय गुप्ता और सुशील और 2-4 जो लोग हैं जिनके नाम में अभी मेरे ध्यान में नहीं है, वो लोग भी आके यहाँ पर समूह बना के, बीच में भी एक गुंडे तबके का आदमी था जो कि कहना चाहिए यहाँ पर हमारे को मारने के लिए आया है, वो अभी अंदर जेल में बंद है, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन आज की तारीख में लॉकडाउन होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम है, भीड़ की भीड़ लाते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं और यहाँ वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको पैसा दे के मंदिर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आज भी इस बात का ये सबूत है कि पंचदश नाम जूना अखाड़े की जगह रहते हुए हमारी गादी के सारे कागज़ हैं, जो कि जनसत्ता में 2012 में न्यूज़ में भी आया है हमारी गादी। लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, गुंडे लोग को लेके आने के बाद में मारने की भी कोशिश करते हैं और जगह को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हमारी ये अनुरोध है कि हम तो धर्म की रक्षा के लिए हमारे प्राण भी चले जाए, क्योंकि हमारे यहाँ साधु सन्यासियों में ये है कि गुरु और शिष्य जो परंपरा चली आ रही है, वो आदि गुरु शंकराचार्य की दी हुई है। तो आदि गुरु शंकराचार्यों का निर्देशों का पालन करते हुए हम शांति से फिर अभी भी ये बात बोलना चाह रहे हैं कि जो उनके साथ में हो गया, हमारे कल्पवृक्ष गिरी जी और सुशील गिरी जी के साथ में, उसके साथ और साधुओं के साथ में भी हुआ है, कल को वही घटना हमारे साथ भी हो सकती है। तो हम शासन, प्रशासन और जो भी हमारे ये न्यूज़ चैनल इन चीज़ों के बारे में हम बताते हैं, जब वो लोग बोलते भी हैं तो उन लोग के ऊपर भी ये लोग अतिक्रमण करते हैं, उनके ऊपर भी आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। तो यही मेरा अनुरोध है कि इसके बारे में कोई न कोई आवश्यक और ज़रूरी कार्रवाई की जाए और हमारी भी जान की सुरक्षा की जाए, क्योंकि हमें पूरा ये डाउट है कि 3 बार ये लोग ऐसा कर चुके हैं। 2012 से लेके 2020 में 8 साल के बीच में इन्होंने काफ़ी कुछ हमको परेशान कर दिया है और ऊपर से रात बेरात इन्होंने यहाँ तोड़ा था रात के 1:30 बजे। जिस तरीके से पालघर में कांड रात में हुआ, उसी तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर आके ये लोग दारू पिला देते हैं, बेवड़ा पिला देते हैं, उसके बाद में समूह को लेके आके मारने की कोशिश करते हैं। और हमें पूरा संज्ञान है इस बारे में, कोर्ट में भी जो केसेस गए थे उसमें भी ये लोगों का कुछ नहीं है, इनके पास कागज़ नहीं है। लेकिन यहाँ के लोकल गुंडे और लोगों को लेके ये हमको तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है इस पर कोई न कोई स्पष्ट कार्यवाही और अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए, ये हमारी एक आपसे निवेदन है। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि सभी साधु संतों में असंतोष बना हुआ है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भगवा खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। जिस तरह से हिंदुस्तान में कई सारे जो हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, साधु हैं, उन लोगों की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन वहाँ साथ में खड़ा हुआ था, वो निरंतर देख रहा था, उन लोगों ने उनकी किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं किया। तो ऐसे उन लोगों पे भी किसी तरह ठोस कार्रवाई की जाए और आगे से साधु सन्यासियों का, उनकी सुरक्षा को सरकार ने कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। मैं संजय मेहरोलिया, कैमरामैन तबरेज खान के साथ, आपका न्यूज़ मुंबई।